किसको मिला था? सभी लोग बोलेंगे किसको मिला था? ओबीसी को। और जब गोली चलती है तो 4 लोग मारे जाते हैं और मरने वाले चारों के चारों चमार जाति के लिए। आरक्षण किसको मिला था? ओबीसी को। पिछड़ा वर्ग के लोगों को। गोलियां कौन खा रहा था? चमार जाति के लोग। क्यों खा रहे थे? क्योंकि वो बाबा साहब के ऊपर जो कर्ज था वो कर्ज चुकाना चाह रहे थे कि हमको तो आरक्षण मिल गया है, हमारे पिछड़ा वर्ग के भाइयों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, इनके भी बेटे डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, कलेक्टर बनने चाहिए। तो जब यह आंदोलन दिल्ली की तरफ गया तो दिल्ली में बीपी सिंह डर गया तो उसको मजबूरी में फिर मंडल कमीशन लागू करना पड़ा। लेकिन पहले तो रोकने का षड्यंत्र किया। और कैसे षड्यंत्र किया? एक कमंडल यात्रा निकाली गई देश में। वैसे कमंडल कौन लेता है हाथ में? साधु बाबा लेते हैं। लेकिन उस समय साधु बाबा ने नहीं लिया, कमंडल लिया लाल कृष्ण आडवाणी। आडवाणी कोई बाबा है? वो तो नेता है। नेता कमंडल कब से लेने लगे? पर उनको समझ में आ गया कि हमारे अकेले के कमंडल लेने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने क्या किया, एक हमारी ओबीसी की बहन को तैयार किया, बहन उमा भारती जी को, और एक कल्याण सिंह लोधी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों को तैयार किया। बोले तुम कहां सो रहे हो? ये पहले अंबेडकर तुम्हारे लोगों को चमार कोली भंगी बना रहा था, अब ये कौन सी हम चमार कोली भंगी बनाए देता है। अगर तुम लोगों ने आरक्षण ले लिया तो तुम नीच हो जाओगे, तुम अधर्मी हो जाओगे, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा और तुम नरक में जाओगे। तो बोले क्या करें? बोले तुम तो यात्रा निकालो। बोले कौन सी? बोले कार सेवा शुरू हो गई है। और नारा दिया कि राम लला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे। बोले जय श्री राम। और जो मेरा पिछड़ा वर्ग का भाई मंडल कमीशन में जाना चाहिए था, जहां से उसके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, कलेक्टर, विधायक, सांसद, मंत्री बनते, वो पूरा पिछड़ा वर्ग कहां चला गया? बोले हमको चमार कोली भंगी नहीं बनना है, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। कुछ तो हमारे लोग इतने नालायक निकले कि ओबीसी समाज के एक व्यक्ति ने, जो गोस्वामी समाज का था, उसने अपने आप को आग लगा ली कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए। लेकिन कांसीराम जी का आंदोलन बहुत मजबूत था उस समय। शरद यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने, रामविलास पासवान ने और भी कई नेता थे, उन लोगों ने मदद की तो मंडल कमीशन लागू हो गया। और जब हमारे लोग मंदिर के लिए गए, वहां गोलियां चली, हजारों लोग, सैकड़ों लोग मारे गए। मरने वाले सब कौन थे? हमारे ओबीसी समाज के, शूद्र समाज के, पिछड़ा वर्ग के लोग थे। और जब अभी आपने देखा होगा मंदिर का निर्णय आ गया और राम मंदिर बन भी गया है, लेकिन जब राम मंदिर का ट्रस्ट बना तो गोलियां खाने वाले लोग ट्रस्ट में शामिल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? पिछड़ा वर्ग के लोग शामिल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, क्योंकि मंदिर के लिए गोलियां खाई। लेकिन जब मंदिर का ट्रस्ट बनाया गया तो उसमें एक भी पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया। और उनका कोई सरस्वती है, कौन रूपानंद दयानंद कौन है, और वो बयान देता है कि हमने शूद्रों के कारण ओबीसी के लोगों को मंदिर के ट्रस्ट में इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि ओबीसी के लोग शूद्र हैं, और शूद्रों को अगर मंदिर के ट्रस्ट में शामिल कर देंगे तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा, फिर उसे गौमूत्र से धोना पड़ेगा। आप सोच कर देखिए, जब मंदिर बनाने का समय था तो गोलियां कौन खा रहा था? हमारे लोग खा रहे थे। और जब मंदिर का ट्रस्ट बनने का मौका आया, ट्रस्टी बनने का, जहां करोड़ों रुपया आएगा, तो उसके ट्रस्टी कौन बनाए गए? ब्राह्मण लोग बनाए गए। उसमें एक ठाकुर को शामिल किया है उन्होंने, और एक सबसे ज्यादा जिसने विरोध किया मंदिर का, वो मंदिर का विरोध सबसे ज्यादा कौन सी जाति ने किया? सबसे ज्यादा मंदिर का विरोध किसने किया? कि हम मंदिर की तरफ नहीं जाएंगे, हम तो पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण दिलाना चाहते हैं, इनको डॉक्टर, इंजीनियर। कौन सी जाति थी वो? जाटव। उसने कहा कि आपकी लड़ाई मंडल की नहीं, कमंडल की नहीं है, आपकी लड़ाई काय की है? मंडल कमीशन की है, क्योंकि उससे तुम डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, कलेक्टर बनोगे, मंदिर में जाने से तुम कुछ नहीं बनोगे। तो उन्होंने क्या किया? बोले ये सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। तो जब राम मंदिर का ट्रस्ट बनाया तो उसमें चमार जाति के व्यक्ति को शामिल किया, जबकि शामिल किसको करना चाहिए था? क्यों किया उन्होंने? क्योंकि हमारे लोगों को बताना चाहते हैं कि तुम तो पागल हो गए हो जाटव समाज के लोगों, हम तुमको मंदिर के ट्रस्ट में शामिल कर रहे हैं और तुम हमारा ही विरोध करते हो। हम जानते हैं कि इस देश में अगर ब्राह्मण लोगों ने हमारे लोगों को मंदिर की ओर भेज दिया, सारे लोग अगर मंदिर चले गए तो ये विद्यालय नहीं जा पाएंगे, और अगर ये विद्यालय नहीं गए तो जीवन में चपरासी भी नहीं बन पाएंगे, इनके बच्चे भूखों मर जाएंगे। तो हमारी लड़ाई मंदिर की नहीं है,
मंदिर धर्म भावना का विषय हो सकता है, आपकी पूजा पाठ का विषय हो सकता है, लेकिन आपके बच्चों के कल्याण का विषय केवल और केवल विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, नौकरियां हैं। वहां से आपका उद्धार होगा, वहां से आपको मुक्ति मिलेगी, यहां से आपको शांति मिल सकती है पूजा अर्चना करने से। लेकिन अधिकार मंदिर से नहीं मिलते हैं। अधिकार कहां से मिलते हैं? अधिकार संसद से मिलते हैं और शिक्षा से मिलते हैं। तो उन्होंने दोनों जगह आपको निराश किया। लेकिन कांशीराम जी के आंदोलन के कारण ओबीसी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन ओबीसी ने जब साथ नहीं दिया तो आधा मिला। कितना मिला? 27%। लेकिन मध्य प्रदेश की तो दुर्गति इस कारण है कि यहाँ पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री 20-25 साल से बैठा है। पहले तो वो था दिग्विजय सिंह, तो वो तो ठाकुर था, वो आरक्षण लागू क्यों करेगा? लेकिन अभी तो 20 साल से वो था शिवराज सिंह चौहान, पिछड़ा वर्ग का था। अभी कौन है? यादव, मोहन यादव है। कौन है वो भी पिछड़ा वर्ग के। केवल उमा भारती ने कहा था, वो हमारी बहन कहती है कि पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण लागू होना चाहिए। तो बीजेपी के लोग क्या करते हैं? उमा भारती को मुख्यमंत्री के पद से हटा देते हैं। बाबूलाल गौर को लाया जाता है, बाबूलाल गौर जी भी कहते हैं, उनको भी हटा दिया जाता है। शिवराज सिंह चौहान 20 साल तक रहते हैं, एक बार भी नहीं कहते हैं कि पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लागू होना चाहिए, इसलिए 20 साल बनाकर रखते हैं। अभी बीच में उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ना चाहिए, तो जावा उनका भी सुपड़ा साफ कर दिया। और जब बीपी सिंह की सरकार ने 27% आरक्षण लागू किया 1990 में, तो क्या हुआ? उस समय पर अटल बिहारी सबसे बड़े नेता थे बीजेपी के।